तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा ध्यान से समझते आना, इस चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसमें प्रिपरेशन, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आप लोग अब कर लोगे बहुत अच्छे से, उसमें कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, वो फर्स्ट वाला आप देख लेना थोड़ा ध्यान से, हेलो अल्केन का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करवा दिया था मैंने। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बेसिकली प्रिपरेशन। मैं अगर इन तीनों कंपाउंड की बात करूं तो इन तीनों कंपाउंड में कॉमन क्या है कि सभी में कार्बोनिल ग्रुप है। अब चाहे एल्डिहाइड ले लो तो एल्डिहाइड में ये आ जाएगा। ठीक है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ OH आ जाता है। ठीक है, एक तरफ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लोगे। गॉट इट। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की। देखो, इसमें अगर हम sp2 कार्बन बताएंगे, इसमें कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा यहां पर। गॉट इट। तो इसके बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड करेंगे। यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स हम साथ लेकर चलेंगे, एसिड को हम सेपरेटली बाद में देखेंगे अभी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में एक तो एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग बात करेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके हैं पहले भी, कि अल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे ना, अल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये, अगर इसमें हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो हम लोग को पता है कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आराम से कर लोगे 1 डिग्री अल्कोहल की। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर लेता हूं, क्या लेता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में आपको क्या करना है, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करना है, 2 डिग्री अल्कोहल में भी आप अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। गॉट इट। ये मिल जाएगा कीटोन। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन्स बनाएंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस। दूसरा आ जाएगा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब समझना पहले। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है।
तो हाइड्रोजन जब हमारा निकलता है अल्कोहल से, क्या निकलता है, हाइड्रोजन अगर निकलता है ना अल्कोहल से, तो अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर डाल दो या कॉपर डाल दो, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। गॉट इट। और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल यहीं पर लेते हो, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, तो अगर इसी में कर रहे हो आप सिल्वर और कॉपर की प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कीटोन। क्या मिल जाएगा, कीटोन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हो, चाहे ऑक्सीडेशन से या फिर डिहाइड्रोजनेशन से। अब तीसरा वाला प्रिपरेशन जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ओजोनोलाइसिस। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो अल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस में यहां पर ध्यान से देखते आना, मैंने ले लिया अल्कीन, क्या ले ली, अल्कीन ले ली, और ओजोन की रिएक्शन करवा दी जिंक के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप बना लोगे ओजोनाइड। क्लियर है, ओजोनाइड बना लोगे। और ये आप ब्रेक कर दो ना, ये आप ब्रेक कर देना। ब्रेक जब कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपका HCHO बन गया, और ये वाला पार्ट भी HCHO बन जाएगा। इस तरीके से आप कर लो। अगर हमने यहां पर इस तरीके से ले लिया, ध्यान से समझते हैं ना, मैं अलग अलग एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं। तो डबल बॉन्ड को बिल्कुल आपको गायब करना है, डबल बॉन्ड को आपने गायब किया, ठीक है। और फिर इसमें ओजोन को फिट कर देना है। ओजोन को क्या करना है, फिट। ये अलग निकाल दोगे, ये अलग निकाल दोगे। तो यहां पर क्या बन गया, ये CHO, ये CHO, ये CH2, CH2, CH2 और CH2। देखो ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। तो 4 आपके CH2 हो गए, 4 आपके क्या हो गए, CH2 हो गए। और ये आपका हो गया CHO। क्या हो गया, CHO। ये वाला जो बीच का पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं हम ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। समझ में आ गई बात, इसको क्या बोलते हो, ओजोनाइड। और जिंक एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक एक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, ऑल क्लियर। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, इसी में इसी का पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है। ये ओजोनोलाइसिस हो गया। और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर, ये सेकंड वाला है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्केन से नहीं बनता डायरेक्ट, ठीक है ना, अल्कीन से बनेगा और अल्काइन से। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे। तो अल्काइंस के हाइड्रेशन में करना क्या होता है, कि आप अल्काइन ले लोगे। मान लो आपने ले लिया सबसे छोटा अल्काइन इथाइन, और इथाइन की रिएक्शन कराओगे H2SO4, ठीक है, और HgSO4 में, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पे बन जाएगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ये याद रखना। अगर यहीं पर आप कोई भी टर्मिनल मतलब आखिरी वाला अल्काइन लेते हो ना, जो आखिरी में होता है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट करेगा आप, ठीक है। और जो भी अल्काइंस होगा, ऑल अदर अल्काइंस जो होगा, ऑल अदर अल्काइंस, ऑल अदर अल्काइंस गिव्स कीटोन, गिव्स कीटोन। सारे अल्काइंस इसमें फिर कीटोन्स देंगे, एल्डिहाइड्स नहीं देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड्स में सिर्फ आपको इथाइन मिलेगा, इथाइन ही एल्डिहाइड देगा आपका। तो ये आपने 3 तरीके से कर लिया है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। प्रिपरेशन में हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कुछ नेम रिएक्शन भी होगी यहां पर। तो नेम रिएक्शन में यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है, कैसे बताएंगे इसको।
देखो जितनी भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के बाद इसका स्टेटमेंट जरूर लिख देना। तो ये आपने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड। क्या ले लिया आपने? ये बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दोगे आप हाइड्रोजन के साथ, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो यहां पर आपका बन जाएगा क्या? यहां पर क्या बन जाएगा आपका? बेंजल डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। क्लियर हो रही बात? क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप कर लोगे। सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या करोगे? फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल एंड ईस्टर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे। नाइट्राइल और ईस्टर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे। तो नाइट्राइल और ईस्टर के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, नाइट्राइल ले लो या ईस्टर ले लो, तो आपने नाइट्राइल ले लिया, ठीक है। नाइट्राइल क्या हो गया? अल्काइल नाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन आप करा दोगे SnCl2 और HCl के साथ। तो यहां पर पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया आपका हाइड्रोजन दोनों में, ठीक है। अब ये बन गया इमीन। इमीन में करा दो हाइड्रोलाइसिस। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCHO। और यहां पर क्या बन जाएगा? NH3। RCHO और क्या बन गया? NH3। इतनी बात समझ में आ गई? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? स्टीफन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप बताओगे कि यहाँ पे पहले तो ये मिलेगा इमीन, और इमीन की करा दोगे हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है बात? अब अगर आप ईस्टर से बनाना चाहते हो तो ईस्टर से भी बन जाएगा। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा एक रिएजेंट को जिसका नाम है डाइबल एच। डाइबल एच, क्या नाम है इसका? किस तरीके से बताते हैं इसको? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता क्या है कि आप एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन ले लोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, क्योंकि H नेगेटिव टूटेगा और मेटल तो पॉजिटिव टूटता ही है। तो डाई आइसोब्यूटाइल क्या है? ब्यूटाइल मतलब आइसोब्यूटाइल बोला है, 4 कार्बन का आप ऐसे आइसोब्यूटाइल ले लेना। डाई बोला है तो 2 ले लेना। ये डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। तो ये रिएक्ट करवाएगा। ये बेसिकली करता क्या है कि नाइट्राइल को और ईस्टर को, ठीक है, नाइट्राइल और ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता। नाइट्राइल और ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता? एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता। याद रखना है इसको। नाइट्राइल और ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है इतनी बात? तो आप नाइट्राइल ले लेना कोई भी। ये आपने नाइट्राइल ले लिया और नाइट्राइल की रिएक्शन आप करा दोगे डाइबल एच के साथ। तो डाइबल एच करा देगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का यहां पर आपको मिल जाएगा क्या? एल्डिहाइड। 6 कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसमें सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस भी कराते हैं, ठीक है। अगर आपने ईस्टर ले लिया, ईस्टर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो यहां पे डाइबल एच ले लिया। क्या ले लिया? डाइबल एच, H2O के साथ। तो ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का आप ले लोगे। आप क्या ले लोगे? 6 कार्बन का। ये वाला पार्ट नहीं लेना आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट लेना है। तो ये याद रखना है इस तरीके से। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे बताएंगे आप। अब यहां पर हमने बेसिकली बना किस किस से लिया? हमने बना लिया नाइट्राइल से बना लिया और ईस्टर से बना लिया। 2 चीज से हमने तैयार कर लिया। तो नाइट्राइल से एक तो स्टीफन रिएक्शन भी होगी और डाइबल एच से भी हमने बना लिया फ्रॉम नाइट्राइल। तो नाइट्राइल से आप ऐसे बना सकते हो 2 प्रोसेस से। एक तो स्टीफन रिएक्शन हो गई और एक क्या हो गया? डाइबल एच के साथ।
और ईस्टर से भी आप डाइवल एच से बना सकते हो। तो डाइवल एच का काम क्या है, नाइट्राइल और ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। अब बात आती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, स्पेशल केस में हम हाइड्रोकार्बन्स भी देख लेंगे। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या उनके डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें यहां पर, हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन से हम बनाएंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन है ये भी, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि जो भी हमारा मिथाइल बेंजीन जैसे ले लिया, तो मिथाइल बेंजीन हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। तो टॉलुइन या इनके डेरिवेटिव जो होते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्डिहाइड्स में, बेंजल डिहाइड्स में। कैसे कैसे इसको समझते हैं। मैंने एक रिएजेंट ले लिया CrO2Cl, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका CHOCrOHCl2 बन जाएगा का होल ट्वाइस। फिर इसकी फर्दर करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, पानी डाल देंगे और डायरेक्ट हमको मिल जाएगा बेंजल डिहाइड। तो देखो हम हाइड्रोकार्बन में, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। बड़ी फेमस रिएक्शन है, ये भी आ सकती है। तो एक तो हाइड्रोकार्बन से ये बना लिया हमने। दूसरा हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, क्रोमिक एसिड का भी यूज कर लो, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां लिख दो यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ये CrO2Cl2 को क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। और यहां हम लोग लिख लेते हैं यूज ऑफ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड में देखो जरा, यहां ले लिया मैंने टॉलुइन CH3, ठीक है, और CrO3 ले लिया, और यहां पर हम ले लेंगे CH3CO। अभी अभी हो गया, थोड़ी मैं देर पहले आपको म्यूट कर लेना वरना मैं निकाल दूंगा क्लास से। CH3CO और ऑक्सीजन ले लिया। यहां पर हमने टेम्परेचर कितना लेंगे, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है इसमें, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये वाला पार्ट क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जो एसिटिक एसिड से बनेगा, डाइमर है उसका। तो यहां पे एक बनता है कॉम्प्लेक्स, जैसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, ऐसे ही एक एसिटिक एनहाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहां पर, ठीक है। इसको भी ट्वाइस कर दो। तो सेम इसकी भी हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो ये भी आपको क्या बना देगा, ये भी आपका बना देगा बेंजल डिहाइड। तो ये दो तरीके से आप इसको बना सकते हो इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है साइड चेन रिएक्शन, बाय साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन में क्या है, साइड चेन रिएक्शन में क्या है, साइड चेन रिएक्शन से कैसे बनाएंगे, तो आप ले लेना टॉलुइन, ठीक है। देखो टॉलुइन से किस किस तरीके से बना सकते हैं आप। टॉलुइन ले लोगे, इसमें करा देना क्लोरीनेशन। तो एक एक करके दो स्टेप में, दो बार में ये हो रिएक्शन होगी और यहाँ पे दो क्लोरीन लग जाएंगे। फिर आप इसकी करा दोगे हाइड्रोलाइसिस। आप हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हो, नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में OH का अटैक करा सकते हो, बेस का अल्कली डाल के। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेंजल डिहाइड डायरेक्ट, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो पहले तो आप साइड चेन क्लोरीनेशन कराना, तो ये क्लोरीनेशन हो जाएगा दो बार में। इसकी कोई भी नाम नहीं है, इस रिएक्शन का कोई भी नाम नहीं है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा, बेंजीन आप ले लोगे, ठीक है।
और बेंजीन में डाल देना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl डाल दोगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, बेंजल डिहाइड। क्या मिल जाएगा, बेंजल डिहाइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट यहां तक? ये हमने सिर्फ बेंजल डिहाइड की प्रिपरेशन देखी है। देखो किस किस तरीके से आप लोग बेंजल डिहाइड बना सकते हो, 1 2 3 और ये गटरमैन से 4, 4 तरीके से आप बेंजल डिहाइड को बना सकते हो। फिर आप बात करोगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स को कैसे बनाएंगे आप लोग? तो कीटोन्स को बनाने के तरीके क्या क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आया था आपके पिछले साल कि ये वाली रिएक्शन जो मैं बनाने जा रहा हूं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले आप लोगे क्या, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, और इसमें डाल देना कैडमियम क्लोराइड CdCl। तो सबसे पहले यहां पे आपको ये जो अल्काइल है ना, अल्काइल 2 मोल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्ट करेगा कैडमियम क्लोराइड से, तो बनाएगा डाई अल्काइल कैडमियम। और दोनों से हैलोजन निकल के यहां पर MgX और Cl जुड़ जाएंगे, ये निकल जाएगा। तो ये आपका काम का है डाई अल्काइल कैडमियम। और डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन आपको करवानी है, डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन आपको करवानी है। किससे करवानी है? ये आपको करवानी है एसाइल क्लोराइड से। किससे करवानी है? एसाइल क्लोराइड से, ठीक है। अब एसाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा यहां पर? कीटोन बन जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप कीटोन बना सकते हो, ये कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा। इस तरीके से आप रिएक्शंस कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। किससे? बाय डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम को पहले आप बनाओगे, कैसे बनाओगे? ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा के कैडमियम क्लोराइड की, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? डाई अल्काइल कैडमियम। फिर डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवा दोगे किससे? एसाइल क्लोराइड से, तो आपका बन जाएगा कीटोन। आप जो भी अल्काइल लोगे वो अल्काइल यहां पर लगेगा कीटोन में। आप अगर इथाइल लेते हो तो इथाइल लगेगा, प्रोपाइल लेते हो तो प्रोपाइल लगेगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब यहां पर हम बात करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल के साथ आप कैसे रिएक्शन कराओगे? देखो नाइट्राइल के साथ हमने स्टीफन रिएक्शन भी की थी और डाइवल H के साथ भी बनाया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एल्डिहाइड बना था। अब आपको नाइट्राइल से कीटोन बनाना है। क्या बनाना है? कीटोन। तो ये आप कीटोन बनाओगे, कैसे बनाओगे कीटोन? कीटोन बनाने का तरीका है, आप ले लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ले लोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे ना, तो यहां पर R नेगेटिव अटैक कर जाएगा किस पे? इस पे, ठीक है, प्लस वाले पार्ट पे। और ये नाइट्रोजन अटैक कर जाएगा किस पे? इस पे। तो यहां पर बन क्या जाएगा? CH3 CH2, यहां पर C और यहां पर R हो गया, ये डबल बॉन्ड। यहां पर नाइट्रोजन है, ये MgX। आप इसकी करा दोगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, तो जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना H2O एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे, तो यहाँ पे 2 H प्लस लग जाएंगे। क्लियर है बात? OH कहाँ लगेगा? नाइट्रोजन साइड की कार्बन साइड? कार्बन साइड लगेगा 2 OH। क्यों? कार्बन प्लस टूटेगा और नाइट्रोजन कैसा टूटेगा? नेगेटिव, तो इस पे प्लस लगा दो। क्लियर है बात? अब यहां पर आप बात करोगे CH3 CH2 C, यहां पे R थाई, आपने 2 OH लगाए तो 1 OH ये और 1 OH ये, यहां से निकाल दो पानी। पानी निकाल दोगे तो बचेगा क्या? CH3 CH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे R था, कीटोन बन गया ये आपका, ठीक है। और प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में क्या ला?
Mg हेलोजन था और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो ये आप ग्रिग्नार्ड से कीटोन भी बना सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन डायरेक्ट करवाना और फिर क्या करवा देना, हाइड्रोलाइसिस। अब दूसरा वाला पार्ट है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन बाय बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये आप बड़ी सरलता से रिएक्शन करवा सकते हो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, आराम से करवा सकते हो उसको। तो पहले ले लेना आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या बेंजीन, तुम्हें जो लेना हो। सब्स्टिट्यूटेड लेना है तो आप टोल्युई ले सकते हो। तो इसकी आप रिएक्शन करवा दोगे एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, करवा दो। जब आप जैसे ही करवाओगे तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन गया CH3 और ये आपका बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका बन जाएगा क्या, कीटोन। कीटोन तैयार हो गया आपका, 2 मिथाइल एसिटाफिनोन बन गया। 2 मिथाइल क्या बन गया, एसिटाफिनोन। अब बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम काम करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब जैसे जैसे आप हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते जाओगे, अब जो भी आप लगाते जाओ, ठीक है, एल्डिहाइड लगाना हो या ये लगाना हो तो कीटोन बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप ये हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी वहां पर हो जाएगी कम। क्लियर है? और हाँ, अगर हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती गई तो आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो आप बता सकते हो। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट, समझ में आ गया? हाँ, सॉल्युबिलिटी में ये बात आप बोल सकते हो कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन जो होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन तो ज्यादा होती है, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज्यादा होगी, ठीक है, अल्कोहल में के कंपेयर में ज्यादा होगी। तो इस तरीके से तो आप बोल सकते हैं। क्लियर है? अल्कोहल की बेसिकली ज्यादा होती है लेकिन थोड़ा नियर अबाउट सेम ही होता है, 2-3 डिग्री का फर्क होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो यहाँ पर। गॉट इट? तो ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो आराम से सॉल्युबल हो जाएंगे। गॉट इट? यूज आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन्स हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब फ्लेवर्स में काम करता है, जैसे आप सेंट टेंट बनाने का काम आता है, ठीक है, कोई बर्फी में जैसे सेंट पड़ता है, खाने वाला सेंट भी होता है, तो उसमें यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो इसकी यूजेस वगैरह। अब बात करते हैं हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक बात आप इसकी नोट कर लेना, ये सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बेटा टूटेगा, टूटेगा, और डबल बॉन्ड का टूटना जो होता है वो एडिशन रिएक्शन को बताता है। किसको बताता है? एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन याद रखना कि ये डबल बॉन्ड का टूटना होता है एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा किस पे? कार्बोनिल के कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन प्लस होगा, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगी ये एडिशन। ये एडिशन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। कौन सी एडिशन हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाएगी। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा क्या, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो यहाँ पे कार्बोनिल का कार्बन हमारा सिंगल हो जाएगा बॉन्ड, ये वाला, यहाँ पे नीचे से आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से बन जाएगा।
और ये हो जाएगा sp3 कार्बन। यहां पे कैसा था, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद। ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन कि आफ्टर एडिशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 से sp3 आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं इसमें कि एल्डिहाइड्स की बात करें या कीटोन्स की। ठीक है, एल्डिहाइड्स ले लें या कीटोन्स, तो इसमें से अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं तो किसमें पहले अटैक होगा, एल्डिहाइड्स में जाके अटैक होगा कि कीटोन में, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल के लिए, रिएक्टिव की बात करूं तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाएगा। एल्डिहाइड का कार्बन जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कीटोन का कम पॉजिटिव होता है क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे एक ही देगा। तो इसलिए जो वो ज्यादा प्लस होगा उस पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी वो एल्डिहाइड्स में पहले होगी एज कंपेयर टू कीटोन। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पे ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, यहां से क्वेश्चंस 100% आएंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो अगर आप यहां पर लेते हो ना एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, जो तुम्हारी मर्जी, तो HCN का आप रिएक्शन करवाते हो, मैं देखो ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आपको जो लगाना है लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो साइनाइड जो होता है ना, ये अटैक कर जाएगा यहाँ पर। साइनाइड क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, और ऑक्सीजन पकड़ेगा इस हाइड्रोजन को। तो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि नीचे से Cn आ जाएगा और ऊपर से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्योंकि AOH को ले लेगा। तो जब एक ही कार्बन पे Cn और OH दोनों होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको, साइनोहाइड्रेट बोलेंगे। इसको याद रखना, क्या बोल देंगे इसको, साइनोहाइड्रेट। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रेट हो गया, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दूसरा आपका हो जाएगा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना है सल्फाइड क्या होता है इसको समझना, सल्फेट मत कर देना। सल्फाइड का मतलब क्या है यहां पर समझना थोड़ा ध्यान से। सल्फाइड बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप में आप रिएक्शन कराओगे सोडियम NaHSO3, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये टूटेगा कैसे, Na प्लस और HSO3 नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट इस पे अटैक कर जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, फिर ये ऑक्सीजन सोडियम को पकड़ेगा। तो बनेगा क्या यहां पर, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये बन गया SO3H, और ऊपर क्या आ गया बेटा, ONA। अब जाके इसकी होगी रीअरेंजमेंट। क्या होगी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में आप देखोगे सोडियम यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां आएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या फिर, बनेगा ये कि ऊपर आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा SO3Na। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो इसलिए इसको बोल देंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के प्रेजेंस में ऐसे रिएक्शंस होंगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हेमी एसिटल एंड एसिटल। ये एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हेमी एसिटल एंड एसिटल। और फिर हम लोग कीटल की भी बात करेंगे। ये तीनों चीज देखेंगे, हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल कैसे कैसे बनेंगे। तो समझते हैं ना थोड़ा ध्यान से। आपको पता है अल्कोहल दो तरीके से टूटता है,
एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों देखने को मिलेंगे हम। सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड की। तो हमने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन ले ली, किसके साथ करवाई, हमने करवाई रिएक्शन अल्कोहल के साथ, ROH, किसके प्रेजेंस में, HCl गैस फॉर्म में होगा यहाँ पर। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो अल्कोहल है वो OH फॉर्म में टूटेगा, तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, ये टूटा तो ये O पकड़ेगा इस H को, बनेगा क्या यहां पर, बनेगा क्या, ये R हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, तो ऊपर से यहां पर आ गया OR, और ये क्या हो गया OH। जब एक OR आता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे इसको, हेमी एसिटल। अब जाके फिर से अल्कोहल रिएक्ट करेगा ROH, ठीक है, HCl एसिड के प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, ये वाला प्लस फॉर्म में टूटेगा, ये नेगेटिव, दोनों तरीके से अल्कोहल मैंने तोड़ के दिखा दिया। तो ये वाला इसको कर देगा डिस्प्लेस, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो बन क्या जाएगा फिर, बन क्या जाएगा, RC, ये भी OR, ये भी OR। जब दो OR बन जाएंगे ना, ये एंटी फॉर्म में होंगे बिल्कुल ऊपर नीचे, तो ये बन गया आपका एसीटल। क्या बन गया ये, एसीटल। इस तरीके से आप बना लोगे हेमी एसिटल और एसिटल, और पानी निकल जाएगा आप। अब बात आती है कीटल की, ये एल्डिहाइड से बना, तो एसिटल और हेमी एसिटल बना। अब लेंगे हम कीटोन्स, क्या ले लेंगे, कीटोन। तो कीटोन में क्या लेंगे, ध्यान से देखना है इसको। कीटोन में क्या करेंगे, कीटोन में आप ले लोगे इथेनॉल, इथेन 1,2 डाइऑल, इस तरीके से ध्यान से समझते आना, ये OH, ये OH। तो पहले इसको निकाल दो पानी, तो पानी निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ये आपका बचा प्लस, ये बचा नेगेटिव। नेगेटिव वाला यहाँ अटैक कर देगा और प्लस वाला यहाँ अटैक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC, ये R, इससे ये कार्बन से क्या जुड़ा है, ये कार्बन से O, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और इस CH2 से ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे जो ये वाला है, ये जुड़ जाएगा। मतलब टोटल एक ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, दो CH2, एक कार्बन, ये बन गया आपका कीटल। तो कीटल बनेगा साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान समझते हैं ना, ये वाला इसमें इस पे अटैक हुआ, फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पकड़ेगा इस CH2 को, ऐसे बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट यहां तक, तो यहां तक आपने देख लिया कीटल तक। अब कीटल के बाद हम लोग की जो आगे का पार्ट है, वो हम लोग 10 मिनट बाद इस क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ये मैं आपको स्लाइड भेज दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं स्लाइड्स आपको भेज दे रहा हूं। कोई डाउट हो यहां तक तो आप बताओ। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट यहां तक।